जय भीम। दोस्तों, किसी धर्म में जाने से पहले और किसी धर्म को मानने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे तमाम महापुरुषों ने उस पर विचार किया और विचार करने के बाद ही किसी धर्म पर अनुसरण किया। उसमें से एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जो भारत की महान विभूतियों में रहते हैं और जिनको लोग याद करते हैं। इतिहास के पन्नों में उनका नाम सबसे पहले आता है और रहेगा। भारत में सबसे ज़्यादा पाखंड है। भारत देश अंधविश्वासों का देश बनकर रह चुका है। अंधविश्वासों का देश बन गया है। लोग जब भी कोई बात होती है तो उसको धर्म से जोड़कर देखते हैं। चाहे किसी प्रकार का वो सांप्रदायिक दंगा हो या राजनीति में रैली हो, कोई भी किसी प्रकार की कहीं पर जनसभा होती है तो राजनीति के साथ धर्म को जोड़कर बात करते हैं, जबकि ऐसा बोलना गलत है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सारे धर्मों को अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ। बाबा साहब ने किसी को नहीं कहा कि आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ना किसी के ऊपर दबाव बनाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सिर्फ दशा और दिशा बदलने के लिए, सही रास्ता बताने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे, बताते थे सही गलत की पहचान करिए और सही काम करिए, जिससे आपका उद्धार होने वाला है, आपको एक नई दिशा मिलने वाली है। बाबा साहब जहाँ भी अपने विचार रखते थे, जहाँ भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने भाषण देते थे, उनके ओजस्वी भाषण से लोग प्रेरित होकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने दीक्षा लेने की बात कही तो उनके साथ 10 लाख उनके चाहने वाले, उनके अनुयायी बाबा साहब के साथ चलकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। अब मैं धर्मों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो बाइबिल हो, ईसाई धर्म या हिंदू धर्म। इन सभी धर्मों में ये मान्यता दी गई है कि अगर ये धर्म कोई बात बताता है तो उसको मानना बहुत जरूरी है। लेकिन उसमें एक बौद्ध धर्म ऐसा है जो ये मान्यता देता है कि किसी चीज को मानने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, उसकी सच्चाई जान लेना बहुत जरूरी है।
तभी उससे आपका फायदा होने वाला है। बौद्ध धर्म एक या धर्म नहीं, एक धम्म है। इस धम्म में सही दिशा निर्देश देने के लिए, सही दिशा देने के लिए इस धर्म को चलाया गया। और भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी बौद्ध धर्म को लोग मानते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म किसी चीज को मानने से पहले उसके बारे में बताता है कि उस चीज को समझना बहुत जरूरी है, और समझने के बाद अपने दिमाग में तर्क और वितर्क लगाइए, सही और गलत की पहचान करिए, तभी आप उस चीज को मानिए। जबकि सभी धर्मों की तुलना में बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे अलग है, जो सबको बताता है कि आप किसी चीज को पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद उसको मानिए। उसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं है। इसमें तार्किक शक्ति और बुद्धि और ज्ञान की बात बताई गई है। इसलिए सारे लोग अब बौद्ध धर्म की तरफ चल पड़े हैं, और इन पाखंडियों से दूर रहने के लिए, इस पाखंड से दूर रहने के लिए जो भारत देश में अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं, उससे बचने के लिए आपको बौद्ध की शरण में जाना पड़ेगा, आपको ज्ञान की शरण में जाना पड़ेगा, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। हमारे इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल उमेश A to Z को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय भीम, जय भारत।